हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आज मैं आपके लिए कहानी लेकर आई हूँ। 8-10 बहू ऐसी होती है। आज बर्फी देवी की आंखों के आंसू रोके नहीं रुक रहे थे। साल भर भी नहीं हुआ पति का साथ छोटे, तब से कैसी जिंदगी हो गई है। मेरे बेटे ने खूब जिद करी, माँ आप हमारे साथ शहर चलो, गाँव में अकेली क्या करोगी। तो मैंने मना कर दिया, अजय बेटा तेरे पिता की यादें बसी हैं यहाँ। जब तो वह चला गया। 3 महीने बाद अपनी पत्नी और बच्चों को लेकर वापस आ गया। पोता पोती जिद करने लगे, अम्मा चलो, तो मैं मान गई। 1 महीना बहू ने खूब ध्यान रखा, बच्चों के साथ दिल लग गया। तो बेटा कहने लगा, माँ गांव का मकान और खेत कौन ध्यान रखेगा, आप कहो तो मैं बेच दूँ। एक बार तो बर्फी देवी ने मना कर दिया, पर बेटे की ज़्यादा कहने पर हाँ कह दिया। सोचने लगी, वैसे भी तो सब इनका ही है, मुझे 2 रोटी मिलती रहे और क्या चाहिए। और वह साइन कर देती है। अजय खेत और मकान सब बेचकर जो पैसा मिलता है उससे अपनी ही सोसाइटी में कोई मजबूरी बस अपना 2 फ्लैटों को जोड़कर बनाया गया काफ़ी बड़ा फ्लैट था। जिन्होंने बनाया था एक एक चीज़ अपनी पसंद की लगवाई थी, पर पिता के इलाज के लिए पैसों की ज़रूरत थी, इसलिए अजय ने उनके फ्लैट के बदले अपना फ्लैट देकर बाकी के पैसे दे दिए और नए फ्लैट में शिफ्ट हो गई। कुछ दिन तक तो सब ठीक चलता रहा, फिर बेटे बहू का रवैया बदलने लगा। पोता पोती भी अब पास में काम कम आते थे, जैसे उनकी मम्मी कहती वैसे करती। धीरे धीरे बहू ने काम वाली को कह दिया कि बस सफाई कराकर बर्तन अपने आप कर लेंगे और कपड़े धो लेंगे, और सारे काम सासू माँ के जिम्मे कर दिए। सारी सब्जी कटवाना सब करवाती, पर रसोई के चूल्हे पर अपना ही कब्जा रखा। एक दिन रसोई मैं 1 कप चाय बनाने लगी तो बहू आकर उनके ऊपर चिल्लाने लगी, क्या मम्मी जी, आपको मना किया था ना, आपको मिट्टी के चूल्हे पर काम करने की आदत है। कभी अपनी ज़िंदगी में देखी थी ऐसी किचन। कितनी बार कहा आपसे, रसोई के सामान को हाथ मत लगाया करो। जब देखो सारी रसोई का सत्यानाश कर देती हैं। आपको जो चाहिए कमरे में मिल जाएगा। बेटे ने तो माँ के पास आना ही छोड़ दिया था। एक दिन सुबह सुबह बहू 1 कप चाय और 2 बिस्कुट देकर कहने लगी, मम्मी जी लो आपका नाश्ता कर लो, आज बच्चों की छुट्टी है तो हम बाहर नाश्ता करने जा रहे हैं। चारों चले गए। दोपहर का 1 बज गया था। बर्फी देवी के पेट की आंतें कुलबुलाने लगी, पर वे सब नहीं आए तो बर्फी देवी ने रात के बचे हुए दाल चावल बिना गर्म करे ऐसे ही खा लिए। बहू डर के मारे गर्म करने की हिम्मत ना हुई। 3 बजे सब वापस आए और अपने अपने कमरों में आराम करने चले गई। एक बार भी यह नहीं कहा, मम्मी आपने कुछ खाया नहीं। वह हिम्मत करके बहू के पास गई। कहाँ चले गए थे, मॉल घूमने चले गए थे, अब इसके लिए भी आपकी इजाज़त लेनी पड़ेगी क्या। नहीं बहू, यह मुझे भूख लग रही थी और कुछ नहीं तो 1 कप चाय और 2 ब्रेड ही दे दो। वह एकदम से चिल्ला पड़ती है, क्या मुसीबत है, अब घर में घुसे हैं और इनकी चाकरी शुरू कर दो। 1 कप चाय और 2 सूखे ब्रेड, ना उन पर बटर बटर लगाया ना उन्हें गर्म किया, और देते हुए कहने लगी, अब तुम्हारा भर जाए तो मुझे थोड़ी देर आराम कर लेने देना। बेटा सब सुन रहा था पर एक शब्द नहीं बोला। बर्फी देवी की आत्मा रो पड़ी, अरे हम तो गाय भैंसों की भी इतनी सेवा करते थे, यहाँ माँ के लिए भी पेट भर रोटी नहीं है, ना बनाने देती है ना खुद बनाकर देती है। पड़ोसी या दोस्त बैठा होता तो कुछ अच्छा मिल जाता खाने के लिए, वह भी इसलिए कि हम अपनी सासू माँ की कितनी सेवा करते हैं। पेट में भूख होते हुए भी उनसे वह चाय पी नहीं गई। उन्होंने अपनी 2 साड़ी गठरी में बांधी और चुपचाप घर से निकल गई। यह हर रोज़ की जिल्लत नहीं झेली जाती। किराए के पैसे हैं, बस मैं बैठकर गांव चली जाऊंगी। फिर सोचने लगी, गांव में रहूंगी कहाँ, खेत मकान तो सब बेच आया। 1-2 दिन तो किसी के पास आदमी रह भी ले तो ज़्यादा दिन रुकना मुश्किल होगा। तभी उनकी नज़र एक ढाबे पर गई और वे वहाँ चली जाती हैं। वे देखती हैं उस ढाबे पर बहुत सारी औरतें काम करने लग रही थी। उन्हें देख एक उनके पास है, अम्मा क्या चाहिए, समोसा कचौड़ी चाय खाना। तो बर्फी देवी 1 समोसा और 1 कप चाय मंगवाती हैं। कुछ देर में वह ले आती है। वह बड़े चाव से खाते हैं, कितने दिन हो गए थे कुछ अच्छा खाए हुए। फिर उस महिला से पूछती हैं, यह ढाबा तुम्हारा है। नहीं अम्मा, यह ढाबा तो सुजाता जी का है, हम सब उन्हें बहन जी कहते हैं। दोनों टाइम का खाना, सुबह का नाश्ता और कुछ खर्चे लायक पैसे हो जाते हैं। किसी के सामने हाथ नहीं फैलाने पड़ते, मेहनत की खाते हैं। मुझे भी मिल सकता है यहाँ पर काम। पर अम्मा आप तो देखने में अच्छे घर की लग रही हो,
बेटा, जब पेट की बात हो तो काम सबकी ज़रूरत हो जाती है। काम करके खाने में कोई बुराई नहीं है। हाँ अम्मा, बात तो ठीक है आपकी। चलिए मैं आपको बहन जी से मिलवाती हूँ। अब वह महिला बहन जी के पास उनको ले जाती है। वह उनसे उनका आता पता पूछती हैं तो बर्फ़ी देवी कहती हैं, यह समझ ले बहन जी, अकेली हूँ। अरे मैं आपसे छोटी हूँ, मुझे बहन जी मत कहिए कहकर बोलिए, मेरा नाम सुजाता। और वह समझ जाती हैं बेचारी बहू बेटे की सताई हुई है। जो महिला अम्मा जी को लेकर आई थी, बहन जी उनसे कहते हैं, कमला अम्मा को सारे स्टाफ से मिलवा दो। ठीक है बहन जी। और वह बर्फ़ी देवी को सबसे मिलवा देती है। एक हफ्ते में ही वह सबकी चहेती बन जाती हैं। वह उम्र और तजुर्बे में सबसे बड़ी थी। अपना काम करने के बाद जिनके बच्चे छोटे थे उनके बच्चों को भी संभाल लेती थी। उधर जब बेटा बहू देखते हैं माँ घर में नहीं है तो अजय कहता, दीप्ति मैं देख कर आता हूँ माँ कहाँ गई। तो दीप्ति उसका हाथ पकड़ लेते, जाने दो, आ जाएगी धक्के खाकर, अपने आप कहाँ जाएगी, हमारे सिवा है कौन उनका। तो अजय की हिम्मत नहीं होती अपनी माँ को ढूंढने जाने की। जब एक हफ्ता हो गया, अजय कहने लगा, दीप्ति कहीं माँ को कुछ हो तो नहीं गया। अरे बड़ी सख्त जान है तुम्हारी माँ, इतनी आसानी से पीछा नहीं छोड़ने वाली। चली गई होगी गांव में किसी रिश्तेदार के पास, आ जाएगी। अपने आप दीप्ति ने अपनी किट्टी पार्टी के सैनियों के सामने अपने आप को आदर्श बहुत दिखा रखा था। कोई अपनी सास की बुराई करता तो उसको कहने लगती, अरे बड़ों की सेवा करनी चाहिए, पुण्य मिलता है। पर झूठ ज़्यादा कहाँ चलता है। एक दिन दीप्ति की सहेली के घर किट्टी पार्टी थी तो वह नाश्ते के लिए कचौरी समोसे लेने आई थी ईद ढाबे पर, क्योंकि वहाँ का स्वाद बिल्कुल घर जैसा होता था। उसने देखा वहाँ पर सहेली की सासू माँ काम करने लग रही है तो वह किसी से पूछती है, यह बुजुर्ग औरत कौन है। तो वह कहने लगी, है अम्मा है और कुछ दिनों से यहाँ काम कर रही है और ये आलू की सब्जी पूरी बहुत स्वादिष्ट बनाती है। अच्छा 10 प्लेट मेरी भी पैक करवा दीजिए। ठीक है जी। वह सारा सामान लेकर घर पर आ जाती है। दीप्ति अभी तक आई नहीं थी तो बाकी सहेलियों को उसकी सासू माँ की सारी बातें बता देती है। थोड़ी देर बाद जब दीप्ति आती है तो सारी सहेलियाँ उसको देखकर मुस्कुराने लगती हैं। तो दीप्ति कहने लगी, क्या भाई सब मुझको देखकर क्यों मुस्कुरा रही हो। अरे कुछ नहीं, बबीता कह रही थी मेरी सास ने नाक में दम कर रखा है तो मैंने इससे कहा दीप्ति को देख कर कुछ सीखो, अपनी सासू माँ की कितनी सेवा करती है और इसमें तारीफ करने वाली क्या बात है। सास भी तो माँ ही होती है। मेरी सासू माँ अभी गांव गई है, जब आएगी तब तुम सबको बुलाऊंगी उनसे मिलवाने के लिए। इतने में सारा नाश्ता टेबल पर लग जाता है और मंजू कोल्ड ड्रिंक सर्व करने लगती है। आओ सभी नाश्ता कर लो। जब दीप्ति सब्जी पूरी खाने लगती है तो उसका स्वाद काफ़ी जाना पहचाना लगता है, क्योंकि शादी के बाद जब मैं गांव जाती थी तो सासू माँ को उसे पकवान बनाकर खिलाती थी। पर वे सोचने लगी, ऐसे कैसे हो सकता है। मंजू कहने लगी, दीप्ति कैसे लगी सब्जी पूरी, बहुत स्वाद है, कहाँ से लाई। अरे उसी ढाबे से जहाँ तुम्हारी सासू माँ काम करती है। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, मेरी सासू माँ तो गांव गई हुई है। अरे मेन रोड वाले ढाबे पर जाकर देख लो। दीप्ति गुस्से में घर के बाहर आ जाती है, फिर चुपचाप छुप कर ढाबे के पास जाकर देखती है तो सचमुच उसकी सासू माँ वह घर आकर अपने पति को फ़ोन पर सारी बात बताती है। तुम्हारी माँ ने हमारी इज्जत मिट्टी में मिला दी। जो ढाबे पर समझो अपनी माँ को घर में नहीं रहना तो किसी भी वृद्धाश्रम में छोड़ आओ। बेटा आते हुए अपनी माँ के पास आता है, पहले मीठा मीठा बोलता है, माँ आप यहाँ, हमने सोचा गांव चली गई, आपका बेटा कमाता है, घर चलिए, आपको काम करने की कोई ज़रूरत नहीं है। बर्फ़ी देवी मना कर देती है, नहीं बेटा मैं यहाँ खुश हूँ, अपनी मेहनत से इज्जत का खा रही हूँ। तुम्हारे दोनों बच्चे होने पर मैंने बहू की कितनी सेवा करी, खूब खिलाया पिलाया, रातों जगी। अब तब उसे मेरे हाथों का खाना बुरा नहीं लगता था। शहर में आते ही मेरा रसोई के अंदर जाना बंद कर दिया। अब मैं कहीं नहीं जाऊंगी। अब बेटा अपने असली रूप में आ जाता है। माँ क्यों हमारी इज्जत खराब करने पर तुली हो। अगर आपको हमारे साथ घर पर नहीं रहना तो चलो वृद्ध आश्रम छोड़ाता हूँ। अच्छा करा बेटा जो तुमने यह सब बोल दिया, नहीं तो मेरी ममता एक बार फिर ठगी जाती और मैं
यह बर्दाश्त नहीं कर पाती। माँ आप समझती क्यों नहीं? यहाँ पर हमें सभी जानते हैं। अरे वाह बेटा, जिस माँ ने जन्म दिया उसकी तो तुझे शर्म नहीं आई, दुनिया की बड़ी शर्म आ रही है। अब तो मैं तेरे घर अंदर पैर भी नहीं रखूंगी जब तक मेरे हाथ पैर चल रहे हैं, कमा कर खाऊंगी। आगे की आगे देखी जाएगी। ढाबे के अंदर जाकर अपना काम करने लग जाती हैं और बेटा बाहर खड़ा देखता रह जाता है। हेलो दोस्तों, आपकी क्या राय है? क्या बर्फी देवी ने सही फैसला लिया? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।